गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वम। प्यारी साध संगत जी, मनुष्य अपने जीवन में अधिकतर कर्म मन द्वारा करता है और कभी कभी मन हमसे ऐसे कर्म करवा बैठता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तत्क्षण मन हमसे कुछ ऐसा करवा देता है जो हम कभी करना ही नहीं चाहते और तब तक मनुष्य को मन द्वारा ही कर्म करने पड़ते हैं जब तक वह अपनी आत्मा के तल तक नहीं पहुंचता, उस आत्मा की पुकार को नहीं सुनता, जब तक उस परमात्मा में लीन नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य मन द्वारा ही कर्म करता है और मन द्वारा किए कर्मों का नतीजा मनुष्य को अक्सर ही भोगना पड़ता है। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि जो कर्म मन द्वारा होते हैं, जो कर्म हमसे मन करवा लेता है, क्या उसका नतीजा हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है? क्योंकि हम आत्मा हैं, हम शरीर और मन, हम आत्मा, हम परमात्मा हैं, हम उस परमात्मा के अंश हैं। आज का यह सत्संग हमारे लिए बड़ा ज़रूरी सत्संग है। आज के इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिए। हमारी आत्मा परम पुरुष का एक छोटा सा कण है। जैसे परमात्मा पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल है, उस निर्मल सागर की इस बूंद में भी कोई त्रुटि या दोष नहीं। आत्मा दोष रहित है। राजाओं के शासन में उनके मंत्री हाथ बटाते थे। आत्मा भी अपने ढंग का एक शासक है और मन उसका कारोबार चलाने वाला प्रमुख कर्मचारी है। यदि मन अपना कर्तव्य नेक नियति के साथ निभाए तो सब कार्य कुशलता से निपटते रहें, पर मन ने अपने स्वामी का वफादार न रहकर, यानी मन अपनी आत्मा का वफादार न रहकर उसके मूल शत्रु काल की नौकरी स्वीकार किए हुए है। इस साजिश में आत्मा का यह विश्वास पात्र मंत्री इंद्रियों की सहायता से अनेक उल्टे सीधे कर्म करता चला जा रहा है, जो सब के सब निर्दोष आत्मा के खाते में दर्ज होते जाते हैं और वह उन कर्मों के लिए तरह तरह की सजाएं भोगने की अधिकारी बन जाती है। नतीजा यह होता है कि वह 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाती और उसका अपने प्रियतम से हुआ बिछोड़ा सही अर्थों में स्थायी बन गया है। आत्मा अपने परमात्मा से मानो सदा के लिए ही बिछड़ गई हो। हमारे बुजुर्गों की शिक्षा देने वाली कहानियों में एक राजा की कहानी है। जब वह राजा वृद्ध हो जाता तो अपने योग्य पुत्र को बुलाकर कहता है कि बेटा, मेरी आयु खत्म होने वाली है और मुझे अब अपना बाकी समय भजन सिमरन में बिताना चाहिए, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। आज से राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तुम जैसा चाहो वैसा कर लेना, बस मेरी एक शिक्षा पल्ले बांध ले कि किसी भी हालत में दक्षिण की ओर मत जाना। लेकिन ऐसी अनेक कहानियां हैं जिनमें पिता के द्वारा खींची गई लकीरों को बेटे ने अक्सर ही पार किया है। जिस ओर जाने से मना किया उसी ओर वह दौड़ा चला जाता है। और ऐसा नहीं कि यह राजा महाराजाओं के ज़माने में होता था, आज भी ऐसा ही होता है। माँ बाप बच्चों को जिस बात से रोकते हैं, बच्चे उसी ओर चले जाते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव है कि मन को जहाँ से रोको मन उसी ओर भाग कर देखना चाहता है। सृजनहार ने हमारे मन पर उन कहानियों से भी सख्त एक पाबंदी लगाई हुई है। इसे कहा गया है कि तेरे लिए काया के 9 दरवाजे वर्जित हैं, केवल एक खुला है। यह पाबंदी केवल भूल या गलती से नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर लगाई गई है, क्योंकि मना किए हुए मार्गों पर आकर्षित फूलों की बहार खिली रहती है। कदम कदम पर सुंदर रतन मणिक बिखरे पड़े रहते हैं, पर उन फूलों की सुगंधी में विष मिला रहता है। वे हीरे मोती तन पर सांपों और बिच्छुओं की तरह डंक मारने लगते हैं। यात्री उनमें से चाहे किसी भी मार्ग पर जाए, मौत उसकी हर मोड़ पर प्रतीक्षा करती रहती है। इसके विपरीत
10वीं गली चाहे अति संकरी है, राई के दाने का 10वां भाग, पर वह एक अपूर्व मंजिल पर पहुंचा देती है, यानी आत्मा को अपने निज कर पहुंचा देती है, उस प्रभु उस परमात्मा के महल तक पहुंचा देती है। किंतु बिगड़ा हुआ अहंकारी मन तो इस प्रकार फूला रहता है जिस प्रकार वह कोई हाथी हो। यह ना उस तंग गली में से गुजर सकता है और ना उस मार्ग पर चलने के बारे में कभी सोचता है। हमारे निज कर में बहुमूल्य हीरे और जवाहर मौजूद हैं, पर मन की नासमझी के कारण हम केवल कौड़ियां इकट्ठी करने के लिए उजाड़ वीरानों में घूमते फिरते हैं। आज यहाँ घूम लेते हैं, कल वहां इकट्ठा कर लेते हैं। जब हमारी रक्षा रहित संपत्ति दूसरों के द्वारा लूट ली जाती है, तब हम पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते। और ख्याल रहे, हमारी संपत्ति केवल हमसे चोर लुटेरे नहीं, बल्कि असल में तो मृत्यु छीनती है। चोर लुटेरे तो फिर भी कुछ छोड़ जाएंगे, मृत्यु तो आपके पास कुछ ऐसा ना छोड़ेगी जिसे आप अपना कह सकें। केवल आपकी आत्मा ही आपके पास होगी, आप स्वयं अपने पास होंगे। अपनी ही धुरी पर घूमने वाले लट्टू की तरह खुद को सब कुछ समझकर अपने आप में रुझे रहना मन की विशेषता है। वह न धर्म पुस्तकों में लिखी बातों की ओर ध्यान देता है, ना ही किसी महापुरुष के कथन की ओर ध्यान देता है। मन किसी की नहीं सुनता। उसकी इस मनमानी और खुद परस्ती पर विचार करते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, अगर मार्ग में कोई कुआं आता हो, कीचड़ या और कोई ऐसी रुकावट हो, तो मुसाफिर खुद ही देख लेता है। अगर नजर काम ना करती हो तो किसी और के बताने पर अपना बचाव कर लेता है। पर यदि कोई अंधा भी हो और बहरा भी, उसका क्या होगा? वह तो हर हाल में गिरेगा ही। अगर कोई चाहे कि मैं मन की गतिविधियों को अपने वश में रखूं, उसे बुरे रास्ते पर ना जाने दूं, तो उसे आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होती। आप जानते हैं, कई चालाक जानवर जमीन में गड्ढा या बिल बनाते हैं और अपनी खोज करने वालों को चकमा देने के लिए उसमें कई कई फालतू मोरियां बना लेते हैं। मन के विरुद्ध भी चौकसी करना कारागृह नहीं होता। वह भी अपने खेल के लिए कितने ही चोर रास्ते बना लेता है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि मन जीव के सब कारोबार का करता धरता थाली के पानी की भांति डोलता ही नहीं रहता, बल्कि विश्वासघात भी करता रहता है। जैसे किसी किसान ने अपने खेत को सींचने के लिए बैल जोता हो और वह उल्टे उसकी फसल को ही खाने लगे। निरंतर चलते रहना युगों से मन का स्वभाव बन गया है। वह नित्य नई नई इच्छाएं करता है और उसे ऐसी इच्छाएं विशेषकर पसंद हैं जिन्हें पूरा करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। जब तक मन की कोई कामना पूरी नहीं होती, मन उसके लिए तड़पता ही रहता है। और अगर मन भाग्य से फलीभूत हो जाए तो उसकी संतुष्टि का स्वाद लेने की बजाय पहले से भी मुश्किल किसी और कामना पर नजर टिकाकर मन नई ख्वाहिशें शुरू कर देता है। नतीजे के तौर पर उन सफलताओं की खुशी तो दूर रही, नई कामनाओं की पूरी न होने का जो दुख है उसके जीवित पलों को नर्क बना देता है। उसके इसी दुर्भाग्य का अनुभव करके संत हमें सावधान करने के लिए कहते हैं, ऐ परमात्मा के बंदों, इस मन के परों को बांध दो जो लहू के प्यासे बाज की तरह अपनी अनबुझी प्यास को मिटाने के लिए बेतहाशा भटकता रहता है और फलस्वरूप तुम्हारी जिंदगी परछाइयों का पीछा करते हुए निरी यातना ही बनी रहती है। मन चंचल भी बहुत है। गुरु नानक साहिब उसका वर्णन नारद नाचे कल का भाव कहकर करते हैं। नारद मुनि को तो शायद कभी ब्रह्मा जी के शाप के कारण स्थान स्थान पर भटकते रहने के बावजूद थोड़ा बहुत सुस्ताने का अवसर मिल ही जाता होगा, पर मन तो तनिक भी नहीं ठहरता। ठहरे भी कैसे
5 विकार और 10 इंद्रियां उसे सांस नहीं लेने देती। मन रसों का, स्वादों का लालची है और उसका ध्यान हर समय उनकी अमीट प्यास बुझाने की ओर लगा रहता है। एक ओर मन के मौज मजे निरंतर जारी रहते हैं और दूसरी ओर मन के वश में पड़ी जीव के कर्मों की पोटली पल पल भारी होती चली जाती है। उसके पैरों की भारी बेड़ियों में और अधिक कड़ियां जुड़ती जाती हैं। इस तरह विरह में व्याकुल आत्मा का अपने प्रियतम से मिलाप कठिन से कठिनतर होता जाता है। गुरु रविदास जी के अनुसार मन विषय वासनाओं से उसी तरह घिरा हुआ है जिस तरह कोई मेंढक कुएं की दीवारों से उसे अपने तंग दायरे से बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं होता। जिस प्रकार गधे को मिट्टी में लेटना अच्छा लगता है, सूअर को कीचड़ में मलेटना अच्छा लगता है, इसी प्रकार मन विषयों की गंदगी का कीड़ा है। जन्मों जन्मों से अपने बुरे कर्म दोहराते हुए वह मलिनताओं में इतना डूब जाता है कि उसकी बुरी आदत का वर्णन करने के लिए कोल्हू के मैल साफ करने वाले कपड़े का ख्याल आता है। कोल्हू में फेरे जाने वाले तेली के उस चिथड़े का जो बार बार धोने पर भी साफ नहीं होता। कई ढीठ अपराधी कैद का समय खत्म होने पर अपने दुराचार साथियों से पक्का करके जाते हैं कि मेरा कंबल इसी कोठरी में इस स्थान पर पड़ा रहने देना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसी तरह मन की मंदी करतूतों के कारण आत्मा का आवागमन समाप्त नहीं होता और वह उनका हिसाब चुकाने के लिए बार बार धर्मराज के सामने पेशियां भुगतती रहती है। यह प्रतिदिन की बेइज्जती मन को बिल्कुल शर्मिंदा नहीं करती। ना वह किसी संत सद्गुरु से सुमति लेता है, ना आत्मा संसार के अग्नि सागर से छुटकारा पाती है। और ख्याल रहे, मन को बुरा कहकर ही बात खत्म नहीं होती, उसके साथ न्याय नहीं होता, क्योंकि वह पूरे समय एक ही रंग में नहीं रहता। कभी एक कदम त्यागी और विरक्त की ओर मन उठाता है तो कभी घटिया से घटिया विलास का कीड़ा हो जाता है। सुबह कर्ण के समान दानवीर तो शाम को खुद हाथ में कटोरा लेकर भिखारी हो जाता है। मन के इन अनेक रूपों को ध्यान में रखकर ही संतों ने कहा है, मन बच्चे के समान शरारती है, उसी जैसा अड़ियल है। बच्चा इतना समझदार नहीं होता कि उसे दलीलें देकर अपना पक्षपाती बनाया जा सके। अगर चूल्हे में से उछलकर गिरा हुआ अंगारा अच्छा लगे तो वह अवश्य उसे उठाने के लिए दौड़ेगा और ऐसा करने से रोकने के लिए दी गई कोई चेतावनी बच्चे पर असर नहीं करेगी। उसे इस खतरनाक काम से हटाने का एकमात्र तरीका है अंगारे से अधिक मनमोहक कोई चीज उसके ध्यान में लाना। किसी लंबी रेखा को छोटा करने के लिए उसे मिटाना जरूरी नहीं होता। हो सकता है कि वह ऐसी सिहाई से खींची गई हो कि आसानी से मिटाई ही न जा सके। ऐसी हालत में पहली रेखा के समांतर उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए तो पहली रेखा अपने आप छोटी हो जाती है। हमारा मन इंद्रियों के रसों के स्वाद का आदी हो चुका है। इन रसों में बेहद आकर्षण है और इनका चस्का मन को आजकल का नहीं लगा हुआ है। जन्म जन्मांतर बड़े पुराने जन्मों का खेल है। इंद्रियों के रसों का एकमात्र तोड़ है नाम का वह रस। जो कोई भी एक बार इस रस को चख लेता है वह फिर किसी अन्य रस को जुबान पर नहीं रखता। भटकते मन को सही रास्ते पर लाने के लिए गंभीरता के साथ कई प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं। कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण ग्रंथ आदि पढ़ता है केवल इसी आशा में कि इस किताबी ज्ञान से मन को समझ आ जाएगी, पर मन के कान पर जूं नहीं रहती। इस तरह के वाचक ज्ञानी की दशा उस कलछी से बेहतर नहीं होती जो कितने ही स्वादिष्ट पदार्थों में अच्छी तरह डूबे रहने पर भी उनका स्वाद नहीं ले पाती। कोई इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धुनिया तपाता है या व्रत रखता है,
इस भ्रम में कि जैसे सोने को भट्टी में तपाने से उसकी मैल जल जाती है, वैसे ही शरीर को दिए कष्ट उसकी मूल निर्मलता लौटा देंगे। पर हठ कर्मों के केवल यही नहीं बल्कि अन्य 1000 तरीके क्यों ना अपनाए जाएं, उससे मन कभी वश में नहीं आता। इसलिए घर बार त्याग कर, माता पिता और संबंधियों को पीठ दिखाकर घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और अन्य ऐसे निर्जन स्थानों में छिपकर भी कोई परमार्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता। परमात्मा के दरबार का मार्ग भक्ति का मार्ग है। मन को मारना किसी जानी दुश्मन के सिर को कुचलने जैसा नहीं होता। वह तो मानो किसी विशेष धातु का शुद्धि करना है। सोने को विधिवत जलाकर जो भस्म तैयार हो जाती है, वह कई गंभीर रोगों को दूर करने के लिए अमूल्य दवा बन जाती है। हमारा शरीर मन के चलाए चलता है, उसके बिना यह अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ड्राइवर ना होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। मन की सत्ता ही शरीर के चालक का कार्य निभाती है। इसकी गैर हाजिरी में तो वह जलाने या दफनाने के योग्य ही रह जाता है। मन से कैसे मुकाबला करना है, इस समस्या पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से कबीर साहिब कहते हैं, भला ऐसा कौन सा मुनि है जिसने अपने मन को मार लिया हो, और यह भी बताओ कि वह मरे हुए मन से तारेगा किसे। कहने को तो सब कहते हैं कि जब तक मन जिंदा है भक्ति कर पाना संभव नहीं, पर भेद भरी बात यह है कि जिस मन को मारने की सलाह दी जाती है वही तो तीनों लोकों का मालिक है। मन 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से बना हुआ है, तो भी इसे इतनी घटिया वस्तु नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि शक्ति से आगे जाकर शिव प्रभु तक पहुंचना इसके जरिए ही होता है। जब महापुरुष या सच्चा संत, क्या रहे सच्चा संत, जब सच्चा संत मन को मारने की शिक्षा देता है तो इससे उनका भाव होता है मन को सुधारना, इसे गलत प्रवृत्तियों से मुक्त करके सही मार्ग पर लाना। लेकिन आजकल बहुत से बाबा तो मन को मारने को ऐसे कहते हैं जैसे मन मरा तो सब ठीक हो जाएगा। भाई अगर मन मरा तो तुम भी मर जाओ। तुमने कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को विकारों या इंद्रियों का सहारा लेते देखा? नहीं देख पाओगे। मन और आत्मा एक ही साथ चलते हैं। मन मर गया तो आत्मा आगे कैसे चलेगी? मन ही आगे चलकर ज्योत स्वरूप में समाता है। लेकिन जब सच्चा सद्गुरु मन को मारने की शिक्षा देता है तो उनका केवल अर्थ होता है कि मन को सही मार्ग पर लाओ। मन को मार देने से उनका कोई अर्थ नहीं, उससे आपको भी कोई लाभ नहीं होगा। इस बात को ख्याल रखें। जैसे एक रथबान लगाम खींचकर घोड़ों को अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार चलाता है, वैसे ही मन कर्म इंद्रियों को अलग अलग कर्मों में जुटाए रखता है। कई कर्म कुदरती तौर पर जरूरी होते हैं। उदाहरण के तौर पर शरीर की रक्षा के लिए अपने पीछे पड़े पागल कुत्ते या फुंकारते सांप को मारने के लिए ईंट, लाठी उठाना या साधारण भूख प्यास को तृप्त करने के लिए भोजन जल आदि ग्रहण करना। हमारा मन कई कर्म स्वाद पाने के लिए भी करता है, जैसे चटपटी मीठी वस्तुओं का आहार करना, नाच रंग तमाशे देखना, दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा सुनना। इस प्रकार की गतिविधियों के लिए मन को कर्मा यानी कर्म करने वाला कहा गया है। जहाँ एक दृष्टि से केवल ऐश और विलास के लिए अनुचित काम करना उसका घटिया होना सूचित करता है, वहाँ मन में एक ऐसा गुण भी है जो उसकी उत्तमता की साक्षी भरता है, यानी उसकी उत्तमता की गवाही भरता है, और यह है उसके भले को उसके बुरे से अलग करना। किसी कर्म को धर्म के अनुकूल या प्रतिकूल होने की दृष्टि से परखना। एक गरीब आदमी अपने अमीर मित्र के पास कुछ धन धरोहर रख जाता है, पर जरूरत पड़ने पर मित्र उसे लौटाता नहीं। तब हम कहते हैं उसका मन बेईमान हो गया। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि उसकी पत्नी कहे,
कोई लिखा पढ़ी नहीं है, गवाह नहीं, फिर इसे लौटाने का क्या मतलब। पर वह इस सलाह को स्वीकार न करे और जवाब दे, मित्र से विश्वासघात करने को मेरा मन नहीं मानता। इस प्रकार अच्छाई को बुराई की तुलना में अधिक महत्व देने के लिए वह धर्मा यानी धार्मिक वृत्ति वाला कहलाता है। गुड़ तो गुड़ ही होता है, मिठास उसकी मूल विशेषता होती है, पर लोग अक्सर चोरी के गुड़ को ही मीठा मानते हैं। मुफ्त में हाथ आई वस्तु मोल ली गई वस्तु के मुकाबले में मन को अधिक पसंद आती है। मन का झुकाव निश्चित रूप से बुरे कर्मों की ओर रहता है। ऐसे कर्म धीरे धीरे उसकी आदत बन जाते हैं और किसी तकिया कलाम गाली की भांति बिना सोच विचार के काफी हद तक अपने आप ही होते रहते हैं। इसीलिए मन को काल का एजेंट कहा जाता है, कभी मदमस्त हाथी कहा जाता है, कभी बेलगाम ऊंट और कभी प्रेत भी कहा जाता है। मन 5 तत्वों से बना होने के कारण जड़ है और हर जड़ वस्तु की अपनी अलग अलग कमजोरियां होती हैं। दूसरी ओर यह चाहे जड़ है, इसका सृजन तो चेतन ने किया है, उस परमात्मा ने किया है, इसीलिए इसका हर कण बुरा भी नहीं हो सकता। जब यह धर्मा होकर कार्य करता है तो उस चेतना के कारण ही उस परमात्मा के कारण करता है। जब मन प्रेम पूर्वक अभ्यास में जुड़ जाए, ऐसी एकाग्रता, लगन और गंभीरता से कि आत्मा उस हरि में जा मिले जिसके लिए वह जल से बिछड़कर मछली की भांति तड़प रही थी, तो वही सदा का शत्रु मन उसका प्रिय मित्र कहलाने का पात्र बन जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब वह सच्चा शब्द, सच्चा नाद मन के क्षण कण में समा गया हो, उसकी कोई तह या गहराई शब्द से रहित न रही हो। उसकी ज्ञात अज्ञात सभी अवस्थाएं जब शब्द या उस सच्चे नाद से परिपूर्ण हो गई हों, तब मन मित्र कहलाने का पात्र बनता है। जब कान बींधे जाते हैं, सुई उसे ऊपर से कुरेद कर नहीं रह जाती, उसके पार गुजर जाती है। इसी प्रकार शब्द मन की किसी भी परत के लिए अजनबी या पराया नहीं रहता। द्रौपदी के स्वयंवर के समय अर्जुन को आकाश में एक केंद्र पर घूमती मछली की आंख में तीर मारना पड़ा था। वह भी मछली को देखकर नहीं, नीचे तेल में उसकी परछाई को देखकर। मन की चंचलता की कोई सीमा नहीं, इसलिए इसे भींदना उस मछली को भींदने के समान ही कठिन है। बहते पानी में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, हिल रही सुई में धागा नहीं पिरोया जा सकता। जब तक मन पूरी तरह स्थिर न हो जाए, प्रभु में लीन नहीं जुड़ती, उस प्रभु का दीदार नहीं होता। मन को वश में करना सबसे बड़ी विजय है। जब एक देश की सेना अपने शत्रु के शस्त्रागार पर अधिकार कर लेती है, तो केवल शत्रु के सिपाही ही उन हथियारों और गोला बारूद से वंचित नहीं हो जाते, बल्कि वह कीमती सामान उसके अपने सिपाहियों को लैस करने के काम आने लगता है। इसी तरह जो वासनाओं का पागल किया हुआ मन विद्रोह करके आत्मा के बांध में खड्डे खोदता रहता है, एक सूझबूझ सवारी का रूप धारण कर लेता है और मार्ग की अगम घाटियों को पार करके रूहानी मंडलों पर पहुंचने में आत्मा को अमूल्य सहायता देना शुरू कर देता है। गुरु नानक साहिब की दृष्टि में यह ऐसा है जैसे जिज्ञासु ने किसी किले, शहर या राज्य पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली हो। मन जीते जग जीत। मन पर हुई जीत की महत्ता का इससे अधिक जोरदार शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बेशक मन का रोग बड़ा गंभीर है, आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, पर वह लाइलाज भी नहीं है। इसका इलाज सद्गुरु अवश्य कर सकता है। सद्गुरु की दया से मन का स्वभाव बदल जाता है, उसकी रुचि और प्रवृत्ति और की ओर हो जाती है। प्रभु प्राप्ति के चाहने वालों के लिए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, परमपिता परमात्मा को रिझाने के लिए केवल अपने शरीर को उसकी सेवा में लगा देने से कार्य नहीं संवरता।
अपनी संपूर्ण संपत्ति उस पर न्यौछावर कर देना काफ़ी नहीं, अपने मन को भी सद्गुरु के चरणों में भेंट करना जरूरी है। और मन तभी अर्पण किया जा सकता है जब वह हमारी संपत्ति हो, उस पर हमारी मालकियत हो। जब तक मन मोह माया के हाथों बिका रहेगा, तब तक उस पराई संपत्ति को किसी और के सुपुर्द करने का प्रश्न नहीं उठता। मन माया या होमे की गांठ को काटने का साधन गुरु शब्द की कमाई है। माया ने मन को अपने जाल में बांध रखा है और आत्मा के पतन का कारण माया का मन को विषय विकारों के भंवर जाल में डुबोए रखना है। उसकी जकड़ से बच निकलने का तरीका क्या है? उसकी जकड़ से बच निकलने का तरीका है कि गुरु के उपदेश के अनुसार किए गए अभ्यास से मन द्वारा एकत्रित में दूर हो जाती है। उसके संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। 5 चोरों की 5 विकारों की लूटमार की ओर से निश्चिंत होकर अपने नगर त्रिकुटी में आबाद होकर प्रशंसा प्राप्त करता है। इसके फलस्वरूप आत्मा भी मोह माया के बंधनों से आज़ाद हो जाती है, मानो किसी कैदी के पैरों की जंजीरें काट दी गई हों और वह ऊंचे आत्मिक मंडल दशम द्वार में प्रवेश करने के योग्य हो जाती है। उसके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। जब मन ने गुरु की शरण में आकर काम आदि विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, मैं मेरी से वह मुक्त हो गया, प्रभु भक्ति में लगकर शब्द धुन से जुड़ गया, तो आत्मा को अपने आप की पहचान हो गई और पूरी तरह शुद्ध हुआ आत्म तत्व परम तत्व में लीन हो गया। लेकिन अंत में आपसे कहूँ, इस बात को ख्याल रखें कि जब तक मन उस सच्चे सद्गुरु की शरण में नहीं जाता, उस शब्द धुन से नहीं जुड़ता, तब तक आत्मा को भी मन द्वारा किए बुरे कर्मों का नतीजा भोगना पड़ता है। और जब तक आत्मा मन द्वारा किए कर्मों का नतीजा भोगती है, तब तक 84 के चक्कर से हम बाहर नहीं हो सकते। 84 के चक्कर से बाहर होने का केवल एक ही रास्ता है कि मन को उस शब्द से जोड़िए, ताकि मन अपने मूल स्वरूप में समा सके और आत्मा दसम द्वार में प्रवेश कर सके। राधा स्वामी जी।